गांव के किनारे एक वीरान हवेली। हमारा गांव सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा हुआ था, लेकिन एक राज छुपाए हुए था। जंगल के ठीक किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह दिखती थीं। हवेली हमेशा एक अजीब सन्नाटे में डूबी रहती थी। गांव वाले अजीब आवाजों और डरावनी आत्माओं की कहानियां फुसफुसाते थे। हवेली के अंधेरे इतिहास से डरकर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक अधूरी प्रेम कहानी। कई साल पहले अरुण और लीला नाम का एक युवा जोड़ा उस हवेली में रहता था। उनकी प्रेम कहानी किसी कहानी से कम नहीं थी। अरुण एक दयालु जमींदार और लीला एक सुंदर और जिंदादिल लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। रहस्यमय परिस्थितियों में अरुण की मृत्यु हो गई, जिससे लीला का दिल टूट गया। अरुण को खोने के दर्द को सहन करने में असमर्थ लीला निराशा में डूब गई। वह हवेली में गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखाई दी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने प्रिय के बिना जीने में असमर्थ अपनी जान ले ली। समय के साथ गांव वालों ने हवेली के पास अजीब घटनाओं की सूचना देनी शुरू कर दी। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी, खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी और एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। हवेली में भूत होने की कहानियां बढ़ती गईं और डर ने गांव वालों के दिलों में घर बना लिया। एक दिन राज नाम का एक युवक हमारे गांव आया। उसने प्रेतवाधित हवेली की कहानियां सुनी थीं और सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। राज अपनी बहादुरी और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। उसने गांव वालों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा छाया, राज ने हवेली में प्रवेश किया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। अंदर हवेली में अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। राज अपनी ही पदचाप की गूंज खाली हॉल में गूंजते हुए सुन सकता था। अचानक उसने दालान के अंत में एक कमरे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। सावधान कदमों के साथ राज कमरे के पास पहुंचा और चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला। वहां एक धूल भरी मेज पर चमड़े की एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी लीला की थी। अपनी सुंदर लिखावट में उसने अरुण के लिए अपने प्यार और उसकी मृत्यु के बाद अपने असहनीय दर्द को बयां किया था। आखिरी एंट्री ने राज की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। लीला ने मृत्यु में भी अरुण के साथ फिर से मिलने के बारे में लिखा था। जैसे ही राज ने पढ़ना समाप्त किया, उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और अपने सामने एक धुंधली सफेद आकृति को खड़ा देखा। यह लीला थी, लेकिन उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही उदासी, बस शांति थी। उसने राज की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसकी कहानी उजागर करने के लिए धन्यवाद दे रही हो। फिर वह शांति की भावना छोड़कर गायब हो गई। अगली सुबह राज हवेली से चला गया। डायरी उसके हाथों में कसकर जकड़ी हुई थी। उसने लीला की कहानी गांव वालों के साथ साझा की, जिससे उनका डर समझ में बदल गया। प्रेतवाद बंद हो गया। जंगल के किनारे की हवेली तो रही, लेकिन वह अब आतंक की जगह नहीं रही। यह एक ऐसे प्यार की याद दिलाता था जो इतना मजबूत था कि मौत को भी मात दे गया। गांव वाले अब हवेली से नहीं डरते थे। इसके बजाय उन्हें लीला और अरुण की याद आती थी। उनकी प्रेम कहानी हमारे गांव के दिल में गूंजती रहती है।